गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आज मैं आपको एक ये वर्ड आता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो एक वर्ड लिखा रहता है कंपाउंडेड एनुअली या फिर लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आज मैं आपको इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से पूरा डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। लेकिन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल लाइन से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं, एनुअली में क्या होता है और हाफ ईयरली में क्या होता है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेटा मेथड से। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर टाइम 2 ईयर दिया है, अगर टाइम 2 ईयर दिया है और क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको क्या करना है, एक एक साल के 2 डेटा बनाने हैं। बस एक एक साल के 2 डेटा बनाने हैं। ठीक है, डेटा तो आपको बनता है ना, P1 R1 T1 I1 A1 P2 R2 T2 I2 A2। बस अगर 2 ईयर दिया है और कंपाउंडेड एनुअली दिया है तो आपको 1 ईयर के 2 डेटा बनाने, खत्म, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है 2 ईयर और बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आप समझो हाफ ईयरली में क्या करना पड़ता है, अब आपको ना हाफ हाफ ईयर के डेटा बनाने पड़ेंगे। अब 2 ईयर है और हाफ हाफ के डेटा बनाने हैं तो 4 डेटा बनेंगे। जो पहला वाला टाइम होएगा ना वो 1/2 होएगा, जो दूसरा वाला टाइम होएगा ना वो भी 1/2 होएगा, जो तीसरा वाला टाइम है वो भी 1/2 होएगा, और जो चौथा वाला टाइम है वो भी 1/2 होएगा। तो देखो, हाफ हाफ 1 साल हो गया, फिर ये हाफ, फिर ये हाफ 1 साल और हो गया, तो 2 साल हो गए। तो देखो ये डिफरेंस है। अगर एनुअली दिया है तो 1 ईयर के 2 डेटा बन जाएंगे, लेकिन अगर हाफ ईयरली दिया है तो हाफ 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 के 4 डेटा बनेंगे। बेटा समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मान लो 3 ईयर दे देते, अगर मान लो 3 ईयर दे देते तो यहां पे कितने डेटा बनेंगे, 3 डेटा बनेंगे, T1 T2 और T3। 1 ईयर के 1 ईयर के 3 डेटा बनेंगे। लेकिन अगर 3 ईयर और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो यहां हाफ 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 के 6 डेटा बनेंगे। T4 हो गया, T5 हो गया और T6 हो गया। और डेटा बनाना आपको आता है अच्छे से, है ना। तो ये डिफरेंस होता है एनुअली में और हाफ ईयरली में। गॉट इट। चलो अभी ना मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा फास्ट जाएंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, तो आपको ज्यादा समझ में डिफरेंस आएगा कि एनुअली और हाफ ईयरली में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, हाँ समझना, इसी लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। The question is, calculate the compound interest on ₹1,000, rate is 10%, time is 2 year और compounded annually। आपने डेटा मेथड पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दूंगा। आप सबको बच्चों को मालूम है कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपका P1 कितना हो जाएगा 1000, R1 कितना हो जाएगा 10, T1 कितना हो जाएगा 1 ईयर। I1 सबको कैलकुलेट करना आता है भाई, I1 सबको कैलकुलेट करना आता है। P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 करेंगे तो आपका I1 कितना आ जाएगा 100 रुपीज। A1 भी आपको कैलकुलेट करना आता है, P1 और I1, तो ये हो जाएगा 1100 रुपए। ये A1 आपका क्या बन जाएगा P2, फिर R2 आपका कितना होएगा 10, T2 कितना हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि एनुअली है ना, एनुअली।
फिर I2 आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, सब बच्चों को I2 कैलकुलेट करना आता है। अगर नहीं आता है तो प्लीज मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखिए, मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखिए, उसमें मैंने पूरा अच्छे से कैलकुलेशन करना सिखाया है। तो आपका I2 आ जाएगा 110 रुपीज और A2 आ जाएगा आपका 1210 रुपीज। तो ये आपका एनुअली का डेटा बन गया। देखो 2 साल था और कंपाउंडेड एनुअली था, इससे 2 ही डेटा बनेंगे बस, 1 ईयर के 2 डेटा। एनुअली है ना, एनुअली मतलब पूरा साल, तो 1 ईयर के 2 डेटा आपने बना लिए। ठीक है, अब आप क्या करो, I1 और I2 को ऐड कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। I1 और I2 को ऐड कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आपका I1 है 100 और I2 है 110, तो 210 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया एनुअली। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपीज एनुअली। गॉट इट? ये एनुअली का क्वेश्चन था बच्चे, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इसी क्वेश्चन को हाफ ईयरली से भी करूंगा। अगर एग्जाम में हाफ ईयरली आया तो क्या करना है वो अब मैं समझाऊंगा। तो पहले इतना आपने लिख लिया होगा, जल्दी लिख लो, इतना लिख लिया ना? ठीक, ये एनुअली था। क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एनुअली पूछा है कि हाफ ईयरली पूछा है। अगर एनुअली पूछा है तो ऐसे करना है। ठीक, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाँ, अब देखो हाफ ईयरली आ गया भाई, हाफ ईयरली। 2 साल और हाफ ईयरली, 2 साल और हाफ ईयरली। हाफ ईयर मतलब 1/2, हाफ ईयर मतलब 1/2। तो 2 साल में हाफ हाफ ईयर के 4 डेटा बनेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूं, देखो। पहला डेटा बनेगा P1, R1, T1, I1, A1। दूसरा डेटा बनेगा P2, R2, T2, I2, A2। तीसरा डेटा बनेगा P3, R3, T3, I3, A3। और चौथा डेटा बनेगा P4, R4, T4, I4 और A4। ऐसे 4 डेटा बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोला गया है, हाफ ईयरली बोला गया, इसलिए मेरे को 4 डेटा बनाने पड़ेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर 1 साल दिया है और हाफ ईयरली बोला है तो हाफ हाफ के 2 डेटा बनेंगे। अगर 2 साल दिया है और हाफ ईयरली बोला है तो हाफ 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 के 4 डेटा बनेंगे। अब देखो, यहां टाइम लोगे हाफ, यहां भी टाइम लोगे हाफ, यहां भी टाइम लोगे हाफ, और यहां भी टाइम लोगे हाफ। तो हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर, दैट मेक्स 2 ईयर। हाँ, रेट तो सब जगह 10% ही रहेगा। रेट तो इन्होंने चेंज करने को नहीं बोला है ना, तो रेट तो 10% ही रहेगा। अब बस कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रिंसिपल था 1000। देखो यार, I1 का फॉर्मूला याद होना चाहिए सब बच्चों को, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। प्लीज कैलकुलेशन करो तो आपका I1 आएगा 50 रुपीज। फिर A1 का फॉर्मूला होता है P1 प्लस I1, तो ये हो जाएगा 1050 रुपीज। फिर ये 1050 आपका बन जाएगा P2। P2, R2, T2, इनको मल्टीप्लाई करो, I2 आ जाएगा, अपॉन 100 भी करना पड़ेगा ना। चलो फटाफट I2 निकालो। अब थोड़ा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो आप लोग। वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो। चलो अब A2 निकालो। ये डेटा तो आपको बनता है, कैसे निकालते हैं। P2 और I2 ऐड कर दो, P2 और I2 ऐड कर दो। ये 1102 पर बन जाएगा P3, सबको मालूम है ये तो। चलो I3 कैलकुलेट करो, P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100 से I3 कैलकुलेट करो। तो ये आ जाएगा, जब आप इसको करोगे 55.25। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा।
अब A3 निकालो, A3 कैसे निकालते हैं, ऐड करते हैं ना, P3 और I3 को ऐड करते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा 1157.625। ये A3 P4 बन जाएगा। चलो I4 निकाल लो, I4 कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका I4 आ गया। पूरा डेटा बनाना आपको सबको आता है। अब A4 कैसे निकालते हैं मालूम है, A4 कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 1157.62 और ये 57.88 को ऐड कर दो तो आपका A4 भी आ जाएगा। चलो ठीक है, हमें A4 की इतना जरूरत नहीं था, A4 हमने निकाल लेंगे ऐड करने के बाद। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है, तो मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ, ये I1, ये I2, ये I3 और ये I4 को ऐड कर दूंगा। I1, I2, I3, I4 को ऐड कर दीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और वो कितना आएगा थोड़ा देख लो, मैं बता दे रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आना चाहिए, जब आप इन चारों इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे, जब आप ये चारों इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50 प्लस 52.50 प्लस 55.25 प्लस 57.88, जब आप चारों को ऐड कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 216 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 216 रुपए 0.8 पैसा, मतलब 216 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। पॉइंट में चल जाता है थोड़ा बहुत, अगर इधर उधर हो तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली मेथड। समझ में आ गया। तो एनुअली और हाफ ईयरली में मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। इसके बाद और लेक्चर्स में और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज राइट डाउन दिस मच। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।